530 मिलियन वर्ष पहले पहला जीव समुद्र से जमीन पर पनपा था, जिसकी बदौलत समय के साथ आज हमें ठोस जमीन पर चलने का सुख मिला है। लेकिन जीवन की किसी भी खुशी की तरह ये सुख भी जल्द समाप्त हो सकता है, क्योंकि साल 2100 तक समुद्र का स्तर 2 फीट से ज्यादा हो जाएगा, थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा और अधिक समय बीतने के साथ और अधिक जमीन समुद्रों और महासागरों की गहराई में डूब जाएगी, जिसके चलते हम इंसानों को आंशिक रूप से जीवन जीने के लिए पानी पर लौटना होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये जल प्रलय हमें जलीय या अर्धजलीय समुद्री जीवों के रूप में दुर्भाग्य से महासागरों के अधिकांश जीवों ने समय के साथ साथ अपना सर्वाइवल बनाए रखने के साथ अपने जलीय कौशल में सुधार किया है, जबकि हम इंसान समय के साथ सिर्फ जमीन पर चारों ओर किसी आलसी की तरह घूमते रहे। एम्फीपॉड्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। हमारे महासागरों के निचले भाग में रहते हुए ये क्रस्टेशियन इतने छोटे होने के बावजूद अपने शरीर के हर एक वर्ग सेंटीमीटर पर 1125 किलोग्राम के गहरे समुद्र के दबाव को झेल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम मनुष्य हमेशा से ही महासागर के सबसे गहरे हिस्सों में जाना चाहते हैं या जाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी समुद्र के तल पर किसी एक बिंदु से समंदर में देखें तो एवरेज 4023 मीटर की गहराई मिलेगी, और उस गहराई पर दबाव अभी भी इंसानों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। इस गहराई में जाना इंसानों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई में हमारे ऊपर लगभग 14 भरे हुए सीमेंट ट्रकों के बराबर दबाव पड़ेगा। अब आप ये मत सोचिए कि इतना प्रेशर से तो हम फट जाएंगे। दरअसल हमारी मौत का कारण कुछ और ही बनेगा। जैसे कि हमारा शरीर अधिकतर पानी से बना हुआ है। पानी के अंदर हमारे खून और फेफड़ों में मौजूद गैस कंडेंस और कंप्रेस हो जाएगी, जिससे हमें असहनीय दर्द के साथ साथ मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी तरह हम इस तरह के प्रेशर से किसी चमत्कारिक ढंग से बच भी गए, तो नीचे से ऊपर की ओर तैरने पर, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाने से, हम अपने आप को इस प्रेशर चेंज की वजह से डिकम्प्रेशन सिकनेस से नहीं बचा पाएंगे और तल पर पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। इसे द बैंड्स भी कहते हैं। एक्चुअली हमारे शरीर में डिजॉल्व गैसेस, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, जिसे हम सामान्य रूप से सांस में हवा के जरिए लेते हैं, कम दबाव के कारण नाइट्रोजन के बुलबुले बनने लगते हैं, जिससे ब्लड पॉइजनस हो जाएगा और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी दर्दनाक मृत्यु हो जाएगी। ये अक्सर स्कूबा डाइवर्स में देखा जाता है। लेकिन पानी के अंदर जीवन जीने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी समस्याएं नहीं है। शायद हमारे पानी के नीचे की दुनिया के विकास के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये होगी कि हम पानी के नीचे सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे फेफड़ों का सरफेस एरिया इतना नहीं है कि हम पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकें, और हमारे फेफड़ों में मौजूद लाइनिंग पानी की बजाय हवा को हैंडल करने के लिए बनी है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे हमारे फेफड़े ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसका नाम है परफ्लोरोकार्बन। ये एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और इसमें ये गैसेस हमारे अपने ब्लड की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। अगर हम अपने फेफड़ों को इस तरह के सॉल्यूशन से भरते हैं तो ये न केवल हमारे पानी में सांस लेने की समस्या को हल करेगा, बल्कि हमें गहरे समुद्र में डीप सी प्रेशर से भी बचाएगा। हालांकि ये तकनीक वर्तमान में डाइविंग के लिए उपयोग में नहीं आती, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और प्रीमेच्योर शिशुओं को बचाने में मदद करती है। भविष्य में पानी के अंदर सांस लेने के लिए हमें एक परफ्लोरोकार्बन डाइविंग अपरेटस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्नत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि भविष्य में हम ऐसी जटिलताओं से पूरी तरह बच सकते हैं। इसके लिए बस हमें इंसान के होठों में एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल को इम्प्लांट करना ही काफी होगा, जो खुद समुद्र या ताजे पानी से सीधे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर देगा। ये चमत्कारिक आविष्कार डेनमार्क में हुआ है। क्रिस्टल में कोबाल्ट की मौजूदगी के कारण ये जादुई क्रिस्टल लगभग किसी भी लिक्विड से ऑक्सीजन को निकालने में सक्षम है, जो भविष्य में आने वाली जल प्रलय में हमारे लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इस खोज के साथ साथ एक और अद्भुत और चमत्कारी आविष्कार है जो हमारे पानी में सांस लेने की समस्या को हल कर सकता है। आर्टिफिशियल गिल्स यानी कि गलफड़े। एक जापानी आविष्कारक और डिजाइनर जून केमेई द्वारा एक 3D प्रिंटर पर बनाया गया है। ये अत्यंत एडवांस है और क्रिस्टल के जैसा ही है, लेकिन ये काफी बेहतर और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। लेकिन फिर भी अंडर वाटर सांस लेने के लिए ऐसे बोल्ड उपकरण भी हमें हकीकत का एक्वामैन बनाने में सक्षम नहीं होंगे, और इस तरह की तकनीक के बिना या इनमें खराबी आ जाने के कारण हम पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में सिर्फ वो ही जिंदा रहेंगे जो विकसित हो पाएंगे। घबराइए मत,
ऐसा विकास पहले ही शुरू हो चुका है। अगर आपने हमारी सुपर ह्यूमन वाली वीडियो देखी है तो आप इंडोनेशिया के बजाऊ समुदाय के लोगों को जानते होंगे, जिन्हें सी जिप्सी के नाम से जाना जाता है, और नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लोग सदियों से अर्धजलीय यानी कि सेमी एक्वाटिक जीवन जी रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप इनके शरीर में कुछ जेनेटिकल चेंजेस हो गए हैं। बजाऊ के लोगों की आम मनुष्यों की तुलना में स्प्लीन यानी कि तिल्ली 2 गुना ज्यादा बड़ी होती है। तिल्ली पेट और डायफ्राम के बीच एक छोटा सा लाल रंग का ऑर्गन होता है। डाइव लगाने के दौरान बजाऊ लोगों की स्प्लीन सिकुड़ जाती है और अतिरिक्त हीमोग्लोबिन छोड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके ब्लड में ऑक्सीजन बना रहता है। इससे बजाऊ लोग बिना किसी उपकरण के पानी के नीचे 13 मिनट तक सांस लेने में सक्षम है। इसके चलते बजाऊ सामान्य इंसानों की तुलना में पानी के अंदर अधिक शिकार करने वाले शिकारी बन गए हैं। ये मूल्यवान मछलियां पकड़ सकते हैं जो दूसरों को आसानी से नहीं मिल सकती। इसके अतिरिक्त बजाऊ लोग मैले गंदे पानी में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। उनकी पानी के नीचे की दृष्टि यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक विकसित है। इनका शरीर अद्भुत तरीके से ठंडे पानी में तैराकी के लिए भी पूरी तरह से अनुकूल हो चुका है। फैट की एक्स्ट्रा लेयर्स के कारण समुद्री स्तनधारी ठंडे पानी में काफी गर्म रहते हैं, लेकिन बजाऊ अविश्वसनीय रूप से पतले होते हैं। हाइपोथर्मिया के कारण उनके शरीर कांपते नहीं और उनकी त्वचा गर्म भी नहीं होती। इसका कारण यह है कि उनका शरीर उनके इंटरनल ऑर्गन्स को गर्म और ऑक्सीजनेट करता रहता है, जिससे उन्हें बड़ी मांसपेशियों या फैट की एक्स्ट्रा लेयर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ी मांसपेशियों को एक अतिरिक्त एनर्जी खर्च करनी पड़ती है जिसमें बड़ी मात्रा में मूल्यवान ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रकृति ने इस बजाऊ लोगों को आनुवंशिक रूप से कुछ अद्भुत क्षमताएं दी है, लेकिन इसके अलावा भी वे खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये बजाऊ लोग जानबूझकर बचपन से ही अपने डाइविंग स्किल्स को सुधारने के लिए अपने ईयर ड्रम्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नतीजतन कई बजाऊ लोगों को ठीक से सुनाई नहीं देता। ह्यूमन एम्फीबियन बनने की राह में इन्हें ये कीमत चुकानी पड़ रही है। ये ध्यान देने वाली बात है कि बजाऊ समुदाय एकमात्र ऐसे लोग नहीं हैं जो पानी में जीवन के प्रति अनुकूलित होते जा रहे हैं। इनमें मोकन, औरंग लाउट और उरक लवोई लोग भी शामिल हैं। इससे ये उम्मीद बनी हुई है कि ह्यूमन इवोल्यूशन समुद्र और महासागरों में आने वाले समय में हमें रहने लायक बना सकता है। पहले से ही मानव गोताखोर समुद्री उद्बिलाव की तुलना में ज्यादा देर पानी में अपनी सांस रोक सकते हैं, वालरस की तुलना में गहरी डाइविंग कर सकते हैं और मैनेटी से तेज तैर सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में एक थ्योरी है जो बताती है कि हम मानव तथाकथित वाटर मंकीज के वंशज हैं। इस परिकल्पना को एक्वेटिक ऐप थ्योरी भी कहते हैं, जिसे एक समुद्री जीव विज्ञानी एलिस्टियर हार्डी ने दिया था। वैज्ञानिक ने देखा कि कई बंदर सीधे चल सकते हैं, लेकिन वे ऐसा तभी करते हैं जब वे पानी से गुजर रहे होते हैं। हार्डी का मानना है कि मानव की सीधी मुद्रा और सीधा चलना एक सेमी एक्वेटिक लाइफस्टाइल का नतीजा थी, जिसे हमारे कुछ पूर्वजों ने कभी समय के लिए अपनाया होगा। यही वजह है कि हमारे चेहरे और शरीर पर घने बालों की कमी और अतिरिक्त रूप से हमारी त्वचा का एक्स्ट्रा फैट पानी में रहने के लिए अनुकूल है। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक हार्डी के इस सिद्धांत को खारिज करते हैं और इसे सूडो साइंटिफिक मानते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हो? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हालांकि अगर प्रख्यात अंग्रेजी जीव विज्ञानी हार्डी गलत हैं और प्रारंभिक मानव पूर्वज कुछ समय के लिए पानी में वापस नहीं गए, तो केंट विश्वविद्यालय के मानव विज्ञानी मैथ्यू स्किनर का मानना है कि हम भविष्य में ऐसा जरूर करेंगे। उनकी राय में ग्लोबल वार्मिंग हम इंसानों को सील से मिलते जुलते किसी जीव में बदल देगी। मैथ्यू को मानना है कि हमारे लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा और हमारे अंग लंबे हो जाएंगे और स्किन मेम्ब्रेन्स हमारे हाथ और पैर की उंगलियों के बीच दिखाई देगी, जो भविष्य के बाढ़ वाले शहरों की सड़कों रास्तों पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा। उनके अनुसार हमारी मानव आंख कुछ ऐसी विकसित होगी जो कुछ बिल्लियों की आंखों की तरह दिखेगी, ताकि हम अंधेरे और गंदे पानी में बेहतर देख सकें। और गर्मी को संरक्षित करने के लिए उनका मानना है कि हमारा शरीर फैट्स की अतिरिक्त परतों के साथ कवर हो जाएंगे। सांस लेने के लिए कृत्रिम गलफड़े नहीं बल्कि असली होने की जरूरत है, या कम से कम हमारे फेफड़ों को अधिक देर तक ऑक्सीजन को हवा से लेकर पानी के अंदर रिस्टोर करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम पानी के अंदर डॉल्फिन की तरह रह सके। क्योंकि सांस लेते समय समुद्री स्तनधारी जीव एक सांस में 80% ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, जबकि मनुष्य केवल 17%। मनुष्यों की रेस्पिरेटरी प्रणाली को आवश्यक रूप से हमारे मुंह से अलग होना पड़ेगा, ताकि डूबे बिना पानी के नीचे हम खाना खा सकें। और हमारी एक्वा डाइट में विटामिन सी और डी की कमी होगी, इसलिए हमारे शरीर को फिर से तैयार होना पड़ेगा ताकि इनसे छुटकारा पाया जा सके।
कान की संरचना में भी बदलाव जरूरी है ताकि ईयर ड्रम्स फटने से बच सकें, और नाक में भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी जिससे हमारे स्कल पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। और जैसा कि हम हल्के होंगे इसलिए हमें प्रोटेक्शन के लिए अतिरिक्त सुरक्षात्मक फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। हमें बॉडी की मेटाबॉलिज्म और हार्ट रेट को भी नियंत्रित करना पड़ेगा जिससे हमारे शरीर को अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मोड में स्थानांतरित किया जा सके। लेकिन ये सब बदलाव हमारे शरीर में ग्लोबल वार्मिंग के साथ रातों रात नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें 1000 साल के विकास की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारे पास अभी जो भूमि है हमें उसे बेहतर रखना होगा, पर्यावरण को पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाना होगा, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात जरूर मानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट में वंस मोर जरूर लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।